तरह अगर हम थ्रेड चलाएंगे ना तो हमें ज़्यादा पेन फील नहीं होती। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले जी हम आईब्रो सीखेंगे। तो आईब्रो में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है ये थ्रेड की। ये हमने थ्रेड लेना है, ये हमें बाज़ार से मिल जाता है और इसका नंबर होता है 40 और ये ज़्यादा मोटा नहीं होता, बारीक होता है। तो ये हमने लेना है। अगर नहीं है तो हम जो घर में थ्रेड है वो भी ले सकते हैं। इस तरह से ये भी बारीक होता है, लेकिन इसकी निस्बत ये थोड़ा कच्चा होता है, ये जल्द टूट जाता है और हमें जब काम करें तो हमें मतलब बार बार टूटता है तो हम जल्दी से काम नहीं हो पाता। इसके बाद हमें चाहिए सीज़र आईब्रो कटिंग के लिए। फिर हमें ये ट्यूज़र चाहिए होता है। कई लोग अगर ज़रूरत पड़े तो हम इसे यूज़ कर लेते हैं। फिर हमें चाहिए ये अपूली ब्रश, इससे हम अपने आईब्रो की सेटिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो आईब्रो क्लास की होगी, तो उसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसी तरीके से आईब्रो सिखाऊंगी। तो अब हम सीख लेते हैं इसमें थ्रेड चलाना। तो उल्टे हाथ का और सीधे दोनों का सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इस तरह थ्रेड को ओपन करेंगे और फिर अपनी इस तरह मुँह में डाल के इस तरह हम करके सीधा हाथ का मैं सिखा रही हूँ। इस तरह करके हम इस तरह से पकड़ के 1 2 3 इस तरह 4 5 हम इस तरह बल डाल के फिर हम इस तरह इस सिम्बल की इस तरह बाल ऐसे खींचेंगे। अगर आपने सीखना है तो आप अपने घुटने पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई भी आप पेपर ले ले, अखबार का पेपर या रजिस्टर का, उस पर आप प्रैक्टिस कर ले। जब आपको अच्छे से चलाना आ जाए तो फिर आप एक किसी की अपर लिप कर ले या थ्रेडिंग कर ले, फोरहेड कर ले। जब आप अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर आप अपने क्लाइंट पे जाके ट्राई करें। एक बार मैं फिर से आपको सारी चीज़ें जो रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास ये होना चाहिए थ्रेड, ये वाला, और ये दोनों आप चला सकते हैं। तो फिर हमारे पास ये अपूली ब्रश होना चाहिए, छोटी सीज़र होनी चाहिए और टेल्कम पाउडर होना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, थ्रेडिंग हो या अपर लिप हो, या पहले हमने पाउडर लगाना है, फिर हमने उनके करनी है आईब्रो या थ्रेडिंग या अपर लिप, फोरहेड, जो भी आपने करना है वो लगा के करके तो फिर उसके बाद हमने लगाना है आफ्टर वैक्स लोशन मिल जाता है वो लगाना है। या अगर आपके पास कोई भी लोशन है या मॉइस्चराइज़र है, आप उसके साथ उसको थोड़ा सा रिलैक्सिंग मसाज उसकी कर दें ताकि वो रिलैक्स हो जाए। उनके जो रैश वगैरह है वो ना जो है वो हो जाते हैं गर्मी में, तो वो उनके जो कम हो जाएं। अब मैं आपको सिखाती हूँ उल्टे हाथ का धागा। तो सीधा जो हाथ है हमारे, ये मेरे सीधा हाथ है, तो इस तरह हमने करना है। फिर रिपीट कर देती हूँ। इस तरह हमने 3 4 5 बल डाल के 6 7 तक इस तरह प्रेस करना है। इधर कैसे इस हिम्मत को हमने ऐसे तेज खींचना। फिर हम इसी तरह उल्टे हाथ का चलाना है। मतलब हमने ये है, अब हमने धागा पकड़ना है सीधे हाथ में और सॉरी ये वाला जो हिस्सा है सीधे हाथ में, और इस तरह हमने इस तरह ये वाला उल्टे हाथ से इस तरह बल डालना है। फिर हमने इधर को ऐसे खींचना। तो अब मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी सी टिप्स। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि अगर हम किसी के पास जाते हैं पार्लर में तो हमें उनके हाथ से ज़्यादा पेन हो रही है और उनके हाथ से नहीं हो रही। इसकी ये वजह है कि कई लोग जो धागे के बल है ना वो 8-10 डाल लेते हैं, तो उससे ज़्यादा पेन फील होती है। हो गया वो सिर्फ 3 4 या 5 डालते हैं, उससे पेन कम होती है। यही रीज़न है कि वो 10 बल के अंदर से बाल गुजर के जाए तो ज़्यादा खींचा जाता है और ज़्यादा पेन होती है। अगर 3 4 बल से बाल खींच के निकल के जाए तो पेन कम होती है। इसकी यही रीज़न है। और कई लोग जो है इन 2 धागों में से कहते हैं कि हमें इनके साथ नहीं करवाना, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है। कई लोगों को ये ज़्यादा मतलब इससे पेन फील होती है, इससे काम नहीं करवाते और इससे करवाना पसंद करते हैं। ये थोड़ा सॉफ्ट होता है और मतलब जल्दी टूट जाता है, लेकिन इससे पेन थोड़ी कम होती है। आप अपने हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो धागा चलाने तो आपने प्रैक्टिस करनी है जब तक आपको अच्छे से आ ना जाए। आपको 10 दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, आपने उल्टे हैंड से और सीधे हाथ से दोनों से प्रैक्टिस करनी है। उल्टा हाथ का धागा सीखना इसलिए ज़रूरी है, वैसे तो हम एक हाथ का ही धागा सीख ले तो हम काम चला सकते हैं, लेकिन जब हमने प्रोफेशनल होना होता है तो हम पार्लर की चेयर पे करते हैं काम, तो हम सीधे हाथ से आगे मतलब लेफ्ट आईब्रो जब करते हैं तो हमें फ्रंट पे खड़े होके ये आईब्रो करना पड़ता है। अगर हम बैक से करें ना तो फिर बंदा अच्छा नहीं लगता, प्रोफेशनल काम नहीं लगता।
तो अगर हम घर में करें तो चेयर्स दूसरी पे बैठ के हम पीछे से कर सकते हैं, इस पर भी बैठ के हम पीछे से कर सकते हैं आईब्रो। तो लेकिन हमें फ्रंट से करें तो फिर ही अच्छा लगता है, इसलिए हमें दोनों जो हाथ के थ्रेड है वो सीखने ज़रूरी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।